श्री राम जय जय राम। कल के प्रवचन प्रसंग में आपसे बात निवेदित की जा रही थी कि मानव के जीवन में सबके ऊपर विजय प्राप्त करने में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, पर मानव की अपनी अहंकृति की झंकृति समाप्त होती नहीं। कई बार अहंकार को समाप्त करने वाले लोग भी इस अभिमान में रहते हैं कि हमने अहंकार को समाप्त कर दिया है। कई बार विनम्रता जीवन में आती है, पर वो विनम्रता की जब प्रशंसा लोग करते हैं तब अपना मन ये कहता रहता है कि मेरी विनम्रता के कारण मुझको कितना यश मिल रहा है। इसलिए वो विनम्रता भी मेरे अहंकार की पूर्ति का साधन बन जाती है, मेरी साधना भी अहंकार की पूर्ति की साधन बन जाती है। विचार करने की बात है, श्रीमद् भगवत गीता में जब ये प्रश्न उठा कि किसको शांति मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रांतिकारी चिंतक, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुष्ठान करने वाले, जप करने वाले, तीर्थ में जाने वाले, गंगा में गोता लगाने वाले, यमुना मैया की जय बोलने वाले, श्रीनाथ द्वारा में भोग और 56 व्यंजन चढ़ाने वालों को मुक्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहीं अन्यत्र कहा होगा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को तो मैं विश्व ग्रंथ मानता हूं और प्रायः संसार के लोग अब उसे स्वीकार भी करते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय संसार के जितने श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं और जिनमें पार्शियलिटी नहीं है, जिनमें पक्षपात नहीं, ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों में श्रीमद् भगवत गीता बड़े आदर के साथ रखी जा रही है, पढ़ी जा रही। विश्व में सर्वाधिक प्रचार करने का गीता का श्रेय वर्तमान काल में प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी जी को जाता है। उन्होंने इस्कॉन के द्वारा लाखों श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ प्रकाशित कराए, लगभग 48 भाषाओं में उनको प्रकाशित कराया और दुनिया के सब देशों में वो ग्रंथ रखा गया। कल मैंने अंतिम पंक्ति कही थी कि मन को समझाते हुए साधक कह रहा है, निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम सा हंकृति ही झंकृति ही। मेरे मन, वहां बैठ जाइए कुर्सी पे। अपने मन को समझाते हुए साधक ने कहा कि एक बार तुम परमात्मा के उत्फुल्ल चरण कमल के पराग का पान यदि कर लोगे तो विश्वास दिलाता हूं, साधक अपने मन को समझाता है और कहता है निष्पीते, एक बार तो उस मधु का पान करो, उस पराग का पान करो, परमात्मा के चरणारविंद के रस का एक बार पान करो। तस्मिन सर्वतृषा पहारिण चिदा नंदे मरंदे सकृत। एक बार शब्द इन्हीं दिनों प्रवचन में कभी मैंने निवेदन किया था कि सकृत शब्द हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार। यहां भी अपने मन को समझाते हुए साधक कहता है कि एक बार तू परमात्मा के चरणारविंदों के रस का पान एक बार कर ले अच्छी तरह से। आप जानते हैं कि जैसे विष पीने से व्यक्ति एक बार में मर जाता है, वैसे अमृत के पान करने से व्यक्ति भी एक बार में ही अमर हो जाता है। विष और अमृत में लगभग समान गुण हैं। विष भी अच्छी तरह से एक बार पिया जाए तो आदमी मर जाता है, और अमृत का एक बूंद भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसके जीवन में शाश्वतता का श्रृंगार अपने आप उसके भीतर प्रकाशित हो जाता है। वो अपने शाश्वतता का अनुभव करने लगता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, साधकों ने दुनिया को समझाने का प्रयत्न कम किया है, अपने को समझाने का प्रयत्न ज्यादा किया है। क्योंकि बड़ी कठिनाई है कि जो दूसरों को समझाते हैं, हमारे जैसे लोग, उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कभी कभी। कबीरदास ने हमारे जैसे लोगों, प्रवचनकारों को भी फटकारते हुए कहा कि पंडित और मशालची दोनों की गति नाए, औरों को तो चांदना और आप अंधेरे माए। इसलिए व्यक्ति को अपने अंधेरे को दूर करने का पहले प्रयत्न करना चाहिए।